अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन वल्लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। आज के दर्स में इंशाअल्लाह आप लोग ज़्यादा बोलेंगे, सवाल जवाब होंगे गुज़श्ता दर्स के मुताबिक और उसका ख़ुलासा होगा और कुछ तत्बीकी मिसालें। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब नजफ़ अली साहब, हमने ये गुफ्तगू की थी कि जो मऊना होता है, इंसान के अखराजात होते हैं, उनमें से 3 किस्म के अखराजात ऐसे हैं कि जिनके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता, और एक ख़र्च ऐसा है कि जिसके ऊपर खुम्स वाजिब होता है। इस सवाल का कोई जवाब दे जी। हाँ नजफ़, कुछ है आपके जहन में? नजफ़ साहब के जहन में नहीं है, ठीक है। और किसके जहन में है? क्यों सज्जाद साहब? सवाल यह है कि मऊना जो इंसान के अखराजात हैं उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता, लेकिन हमने उसकी अक़साम बनाई और अक़साम बना के कहा कि 3 किस्में ऐसी हैं कि जिसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता, लेकिन एक किस्म ऐसी है कि इसके ऊपर खुम्स वाजिब होता है। अब वो 3 कौन सी हैं जिसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता, और एक कौन सी है कि जिसके ऊपर खुम्स वाजिब होता है? सवाल वाज़ेह है जी हसनैन साहब? मौनत सना एक किस्म, दूसरी मौना तहसील रिफ, ठीक। इन दोनों की आगे 2 किस्म। ऐन बाकी रख के इस्तिफ़ादा करेंगे या ऐन बाकी नहीं होगा, ख़त्म हो जाती होगी चीज़। दोनों में खुम्स वाजिब नहीं होता, ठीक हो गया जी। इसमें हम ले आएंगे कि पहली और जो दूसरी किस्म है, ठीक है। मऊनत सना हम लिख लेते हैं। मऊनत सना की ये जो 2 किस्में हैं, ठीक है, जिसमें ऐन बाकी होती है और जिसमें ऐन बाकी नहीं होती, इन दोनों में खुम्स वाजिब नहीं होता। तीसरी जो किस्म है वो मऊना क्या है? तहसील और रिफ वाली है, ठीक है जी। तहसील और रिफ वाली कौन सी किस्म में नहीं होता खुम्स वाजिब? जिसमें ऐन बाकी ना हो, ऐन बाकी ना हो, ठीक है जी। उसकी मिसाल आप क्या देते हैं? हाँ, बिजली का बिल, ठीक है। बिजली का बिल हो गया, खादिम के पैसे हो गए, और डेकोरेशन का वो सामान कि जिसकी कीमत बाकी नहीं रहती, ठीक हो गई, ऐन बाकी ना हो। अच्छा, फिर इसमें एक किस्म कौन सी है मऊना के जिसमें खुम्स वाजिब होता है? वो भी तहसील रिफ वाली किस्म है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है? ऐन बाकी है। ऐन बाकी है क्या मतलब? यानी वो सरमाया हो गया, वो दुकान हो गई, ठीक है, दुकान की लाइटें पंखे हो गए, उनकी जो मौजूदा कीमत है उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। जो कीमत गिर गई है, उसको जितना हिस्सा गिर गया है वो गोया कि आप ये कहेंगे कि उसकी ऐन बाकी नहीं रही, तो उसका क्या है? खुम्स वाजिब नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, जो कीमत गिर गई है उसका नहीं होगा। यानी दुकान, फ़र्ज़ करें आप दुकान का पंखा ले लें, पंखा 5000 का ख़रीदा था, अभी उसकी कीमत कितनी है? 2000 रह गई है, तो अब आप पंखे के 5000 का खुम्स नहीं निकालेंगे, 2000 का खुम्स निकालेंगे, तो 3000 आप क्या कहेंगे कि वो इसी हुक्म में है कि गोया कि ऐन उसकी बाकी नहीं है, ठीक है। ये हमारे सामने क्या आ गया था? खुलासा आ गया था। पहला सवाल हो गया जी। अब वो दूसरा सवाल जी आपकी खिदमत में। ये जो हमने कहा है कि मऊनत और सना में खुम्स वाजिब नहीं होता दोनों किस्मों में, इसकी हमने कहा है कि 3 शराइत हैं, कि 3 शराइत मौजूद होंगी तो खुम्स क्या है? वाजिब नहीं होगा। अगर 3 शराइत में से एक शर्त भी मौजूद ना हुई तो फिर खुम्स वाजिब हो जाएगा, ठीक है जी। यानी इस सवाल को हम अगर सादा अल्फाज में ये करें कि भाई घरेलू अखराजात वो कौन से हैं कि अगर उनके अंदर ये 3 शराइत मौजूद हों तो खुम्स नहीं देना पड़ता, ठीक है जी। जी जनाब, 3 शराइत किसको याद हैं? सज्जाद साहब जी बयान करें। पहली शर्त क्या है? हस्ब शान ही हो, ठीक हो गई। पहली शर्त जो है वो उन्होंने क्या लगाई है? हस्ब शान ही। हस्ब शान ही को थोड़ा खोलें, इससे क्या मुराद है? ख़ानदानी हैसियत है, वाजिब नहीं है। अब इससे ज़्यादा जो करता है इसमें, चाहे वो नेकी के काम पे करता है, फिर भी क्या है? एहतियात वाजिब के तौर पे खुम्स वाजिब होगा। और हराम में अगर कोई खर्च करता है तो उसके ऊपर भी खुम्स क्या वाजिब होता है? वाज़ेह इंशाअल्लाह। अच्छा, ये क्या होगी? पहली शर्त होगी। दूसरी शर्त जी,
जी आसन तो असरफुल फेली कि वो प्रैक्टिकल तौर पे इस्तेमाल भी हो, ठीक है, पैसा ना पड़ा हुआ हो। अगर एक इंसान ने पैसा रखा हुआ है, अगरचे वो है अखराजात के लिए, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उसके ऊपर भी क्या है, खुम्स वाजिब हो जाएगा। तीसरी शर्त इसकी क्या थी जी? हाँ, लिसनत ही, ठीक है, उसी साल का होगा तो खुम्स वाजिब होगा। अगर ख़र्चा आपने अभी किया है, एक चीज़ ली है, लेकिन उसको अभी इस्तेमाल नहीं करना, अगले साल इस्तेमाल करना है। अगले साल से मुराद क्या है? यानी खुम्स की तारीख के बाद। वो हो सकता है साल बाद हो, 6 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, हफ्ता 10 दिन बाद भी हो सकता है। तो हफ्ता 10 दिन के बाद इस्तेमाल करना है, इसको फ़िक्र में क्या कहेंगे जी? अगले साल। अगले साल क्या मतलब? क्योंकि इंसान साहिबुल मेहना है, कमाने वाला है, तो उसका साल एंड हो रहा है, तो साल एंड हो रहा है तो वो क्या कहेगा जी? अगले साल, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें क्या होंगी? वाज़ेह होंगी। 2 सवाल हो गए जी। तीसरा सवाल ये है कि इंसान बाज़ का ख़र्चे करता है, वो होते जो है वो अगले सालों के हैं, ठीक है, चीज़ें अभी से ख़रीद रहा है, इस्तेमाल कब करेगा? अभी नहीं करेगा खुम्स की तारीख से पहले, खुम्स की तारीख के बाद इस्तेमाल करेगा, ख़र्चे अभी कर रहा है। तो इसमें कहते हैं कि अगर 2 सूरतों में से एक सूरत हो, ठीक है जी, 2 सूरतों में से अगर एक सूरत हो तो भी ये ख़र्चा इसी साल का शुमार हो जाता है और उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता। यानी ये सवाल क्या है? अभी जो हमने 3 शराइत पढ़ी हैं, तीसरी की क्या मुताल्लिक है, ठीक है। सवाल एक दफ़ा फिर मैं वाज़े करता हूँ जी, नजफ़ साहब आप इसका जवाब देंगे कि अगर जो है वो हम उस साल चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कानून क्या है कि भाई अगर आप उस साल इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी से ख़रीद के रख रहे हैं, इस्तेमाल नहीं होगा, खुम्स की तारीख आएगी तो खुम्स वाजिब हो जाएगा। क्योंकि खुम्स का कानून क्या है कि चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं की है, खुम्स की तारीख आ गई तो खुम्स वाजिब हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? नहीं जी, अभी तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा ना, बाद में तो करूँगा, ठीक है। आप क्योंकि बाद में करते रहें, क्योंकि शर्त क्या है कि उसी साल का अगर होगा ख़र्चा, उसी साल का इस्तेमाल होगा तो खुम्स माफ़ होगा। लेकिन शरीयत ने यहाँ पे 2 सूरतें ऐसी दी हैं कि अगर इन 2 सूरतों में से एक सूरत हो तो चाहे आप अभी इस्तेमाल ना भी करें, इन फ्यूचर अगले साल आपने इस्तेमाल करना है, तो भी वो उर्फ़ के मुताबिक इसी साल का खर्च शुमार होगा और आपके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। पहली सूरत उसमें से क्या है जी? हाँ जी, सूरत अव्वल। नजफ़ साहब 0 मीटर हो गए हैं आजकल, ठीक है। चलें जी, अल्लाह जी 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 मिसालें दे रहे हैं कि घर वगैरह फ़र्ज़ करें बनाना है, फोल्ड नहीं कर सकता, तो वो स्टेप बाई स्टेप बनाएगा, पहले प्लाट लेगा, फिर दीवारें खड़ी करेगा। शादी के लिए जहेज़ वगैरह सामान वगैरह इकट्ठा करना है, वो भी स्टेप बाई स्टेप होगा, ठीक है। तो ये तो मिसालें होंगी। इसका एक लफ्ज़ है, हमने लिखा हुआ है, हाँ, उसर हरज, ठीक है, कि अगर वो अभी ख़र्चा नहीं करेगा, अभी ये चीज़ नहीं ख़रीदेगा, तो जब ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त इसके लिए मुश्किल है ख़रीदना, उस चीज़ को आमादा करना मुश्किल है। यानी उसने फ़र्ज़ करें रहना है, अपना घर, उसे ज़रूरत है, 2-3 साल बाद ज़रूरी है कि अपना घर बनाए रहे, तो अगर वो अभी से नहीं बनाना शुरू करेगा तो 2-3 साल बाद फ़ौरन तो घर नहीं बना देगा ना, फ़ौरन तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहली सूरत क्या है? वो उसर हरज वाली है। उसर हरज हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, क्या मतलब कि अगर अभी ख़र्चा ना किया तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसर हरज में क्या इंसान पड़ जाएगा। और इसकी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, ठीक है जी। इसी की एक मिसाल ये भी है कि अगर आपने घर में क्या है, बिस्तर रखे हुए हैं, बर्तन रखे हुए हैं, तो किबला साहब ने कहा कि ये जो बिस्तर पड़े हुए हैं पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुए, लिहाजा खुम्स निकालो। ये जो भी आपने अलमारी में बर्तन रखे हुए हैं ये इस्तेमाल नहीं हुए, खुम्स निकालो। अच्छा, ये जो तुम्हारे जेवरात पड़े हुए हैं, खातून ने खाने से कहा ये तुमने इस्तेमाल नहीं किए, खुम्स निकालो, ठीक है। तो क्या वो ऐसा कह सकता है कि खुम्स निकालो, खुम्स निकालो, ठीक है? आप कहेंगे नहीं, ये जो बिस्तर पड़े हुए हैं, अगर मेहमान आ गए, अगरचे इस साल नहीं है, कोई फौतगी हो जाती है, शादी का मसला हो जाता है, मेहमान वगैरह आते हैं, जब मेहमान वगैरह आ गए तो ये अलमारी के बर्तन भी बाहर निकलने हैं, बिस्तर भी बाहर निकलने हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या आप ये सारी चीज़ें इकट्ठी ख़रीद लेंगे, ठीक है? ये कहते नहीं, इतने हमारी हैसियत नहीं है कि उस टाइम पे हम सारी चीज़ें जो है वो ख़रीद लें, बिस्तर भी ख़रीद के लें, बर्तन भी ख़रीद के लें, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, जो छोटे मोटे कप प्लेटें हैं उसमें हम कह सकते हैं कि चलें कप प्लेटें जो छोटी मोटी होती हैं वो तो ख़रीद के बंदा ला सकता है, पूरा जो एक डिनर सेट होता है मेहमानों के लिए वो तो नहीं ला सकता उस टाइम पे, ठीक है। तो लिहाजा अगर ख़ातून पूछते हैं कि भाई मेरे सामान पड़ा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं, बिस्तर पड़े हुए हैं, वो मैंने इस्तेमाल नहीं किए, तो क्या खुम्स वाजिब होगा या नहीं होगा? आप उससे यही बात पूछेंगे कि भाई जब ये ज़रूरत तुम्हें ज़रूरत पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, ठीक है। वो कहेगी कि पढ़ेंगे क्या मतलब, यानी
मेहमान वगैरह आने के चांस हैं और इस तरह के मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो जब ज़रूरत पड़ेंगे तो उस टाइम पे लेना तुम्हारे लिए इन चीज़ों को मुमकिन होगा या मुमकिन नहीं होगा। अगर वो कहेंगे नहीं उस टाइम पे मुमकिन हम ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, माली हैसियत अच्छी है, तो फिर तो आप क्या कहेंगे कि आपके ऊपर अभी क्या है, खुम्स वाजिब है। लेकिन अगर सूरत हाल क्या हो कि उस टाइम पे क्या है, मुमकिन नहीं है, तो फिर क्या है, खुम्स वाजिब हो जाएगा नहीं होगा, नहीं होगा फिर खुम्स वाजिब। ठीक है। अच्छा, इसी की सूरत हमने एक और भी बयान की थी, हाँ, सूरत सानी, सूरत दिव्वों, कि अगर वो अभी ख़र्चा नहीं करेगा, रवाज ये है, शान ये है कि इस चीज़ को अभी से क्या रखा जाता है, अगर वो रवाज के ख़िलाफ़ चलेगा तो उसके ऊपर तनकीद होगी और उसके ऊपर तकसीर का क्या है, फतवा लगेगा। ठीक है। तकसीर यानी ये कोताही कर रहा है, या तो मेहमानों के हक़ में कोताही कर रहा है, अभी से ये चीज़ें फराहम नहीं कर रहा, अपने औलाद के हक़ में कोताही कर रहा है, या जो अपनी उसकी शान और हैसियत है उसके मुताबिक भी ये क्या नहीं चल रहा। ठीक है। तो जहाँ पे इंसान रवाज से हटता है और उसके ऊपर तनकीद होती है, अगर तो इंसान को पता है कि बाद में मैं चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ, ले सकता हूँ आराम से, फिर भी क्या है, यहाँ पे सूरत दिव्व मुस्तकिल है, यानी इसकी अपनी मुस्तकिल हैसियत है। तो इस सूरत में अगर वो अखराजात कर लेता है तो उसकी ऊपर खुम्स क्या है, माफ़ हो जाएगा, अगरचे वो भी इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है जी। अब इसी से हम आपसे मसला पूछते हैं कि भाई किताबें एक बंदे ने रखी हुई हैं, लाइब्रेरी बनाई हुई है, तो आप बताएं ये किताबें वो इस साल तो उसने पढ़नी नहीं है या उसने नहीं पढ़ी, इस्तेमाल ही नहीं हुई, तो अब इन किताबों के ऊपर खुम्स वाजिब होगा या नहीं होगा। ठीक है। अब आप सबसे पहले कहेंगे कि किताबें हैं तो मूना तहसील रिब तो है नहीं, क्योंकि बेचने के लिए तो नहीं रखी हुई, मूना सनम है। मूना सनम की पहली किस्म है कि ऐन बाकी रख के इस्तेफादा करते हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे कि भाई इस साल क्या इस्तेमाल हुई या इस साल इस्तेमाल नहीं हुई, इस साल इस्तेमाल नहीं हुई। इस साल जब इस्तेमाल नहीं होंगे तो खुम्स वाजिब होगा कानून के मुताबिक, मगर ये कि ये दो सूरतें क्या हों, मौजूद हों। तो किताबें इन दो सूरतों में कैसे आएंगी, ठीक है, उसको आप क्या फ़िट करेंगे। यानी एक बंदा ये कहता है कि भाई ये जो किताबें मैंने ख़रीदी हुई हैं, जब मुस्तक़बिल मुझे ज़रूरत पड़ेगी, यानी मैं पाकिस्तान जाऊँगा या कोई इम्तिहान वगैरह आने वाले हैं, इम्तिहान की तैयारी करनी है या मकालाजात वगैरह लिखने हैं, यानी जब ये ज़रूरत मुझे पड़ेगी 2-3 साल बाद, तो उस वक्त इन किताबों का मेरे लिए फ़राहम करना मुश्किल हो जाएगा, मुताज़िर हो जाएगा। तो लिहाजा इसी वजह से मैं अभी से किताबें क्या है जमा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने हालात का पता है कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। ठीक है। तो लिहाजा अभी जो थोड़ा बहुत शारी आता है, थोड़े बहुत पैसे बचा के एक किताब ख़रीद ली, दूसरी किताब ख़रीद ली, ताकि इन फ्यूचर क्या है जब ज़रूरत पड़े तो मुझे उस वक्त मुश्किल का सामना ना हो। तो इसके ऊपर इस वजह से क्या खुम्स वाजिब नहीं होगा। और अगर कहे कि नहीं वो किताब ऐसी है कि फ़्यूचर में आराम से मिल जाती है और उसकी कोई इतनी बड़ी कीमत भी नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या है, हम कहेंगे हाँ फिर क्या आपके ऊपर खुम्स वाजिब हो जाएगा। यानी ये सूरतें बन जाएंगी। इन सूरतों की तशख़ीस क्या उस बंदे ने खुद देनी है। यानी वो आपसे कहेगा भाई क़िबला साहब मुझे बताएं ये मेरी किताबें पढ़ी हैं, खुम्स दूँ या ना दूँ, हाँ या ना में जवाब दें। आप कहेंगे हाँ या ना में जवाब नहीं है भाई। ठीक है। दो ही सूरतें हैं इसकी, क्या आपको मुस्तक़बिल में ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त देना मुमकिन है या मुमकिन नहीं, आप खुद देखें अपने आप को। अगर आप कहते नहीं मुमकिन है, मैं अभी क्यों ले रहा हूँ, अभी इसलिए ले रहा हूँ ताकि थोड़ी बचत हो जाए, ठीक है, लेकिन मुस्तक़बिल में मुमकिन है आपके लिए ख़र्चा करना, लेकिन उस वक्त बचत आपकी नहीं होगी, यानी मज़ीद बचत आप नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब है अभी जो आप बचाना चाह रहे, किताबों को रखना चाह रहे हैं, वो मकसद क्या है, बचत करना है। जब बचत करना मकसद है तो खुम्स आपके ऊपर क्या वाजिब हो जाएगा। जी हाँ संतम, आप जो है वो दूसरी सूरत में लें। आप कहें कि जो है वो रवाज हमारे यहाँ ये है कि इस तरह की क्या किताबें रखी जाती हैं, अगर कोई किताबें जमा ना करे तो उसके ऊपर क्या तनकीद होती है, लेकिन ये फ़र्ज़ी सूरत हाल है। ठीक है। यानी तनकीद वगैरह कौन करता है, कोई भी नहीं करता। ठीक है। यानी हमारे घर एक बरादर है, हाँ एक बरादर हमारे घर है, तो उन्होंने देखा वही लैपटॉप एक पड़ा हुआ है, किताबें, यानी वो एक अलमारी में 2 शायद खाने होंगे किताबों के उस टाइम, वो पड़े हुए, तो वो अभी भी इधर कोसरी जमा करा दी मैंने, अभी तो कुछ नहीं है। ठीक है। तो उनके ये आपकी किताबें हैं बस, मैंने कहा हाँ बस यही हैं और क्या है, मैंने कहा सारी किताबें इधर लैपटॉप में है सारी, इसी से हम पढ़ते हैं। तो अब वो तनकीद कैसे करेगा, बस वो एक ताज्जुब कर रहा था कि किताबें नहीं आप लोगों के पास, ठीक है, कैसे पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि जब किताबें अब सईद खोई क्या पूरे दर्स खारिज लेने हैं, ठीक है, वो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी बनती है, वो उस टाइम पे वो 1.5 लाख की आ रही थी, तो हमने 1.5 लाख और डाल के 2.5 लाख का लैपटॉप ले लिया, उसमें सईद खोई भी आ गए, बाकी सारे भी आ गए। ठीक है। तो वाज़े इंशाल्लाह। तो यानी ये जो दूसरी सूरत आप बयान कर रहे हैं, ये यानी नजफ़ पे यानी जो अपना मुशाहिदा है हमारा कि इसके ऊपर तनकीद नहीं होगी। हाँ पाकिस्तान वगैरह के हालात में चले जाएँ कि अगर वहाँ पे क़िबला साहब, अल्लामा साहब आप हैं और आपके जो है वो किताब ना हो और आपके ऊपर तनकीद हो,
ठीक है, तो फिर वहाँ पे आप अगर रखते हैं किताबें तो वो खुम्स वाजिब नहीं होगा, क्योंकि आप एक रवाज की खातिर रख रहे हैं ताकि लोगों की तनकीद से क्या बच सकें। और ये है, अभी माहौल भी ऐसा है, यानी एक बंदे आता था फेसबुक पर लाइव, वो ये कहता था कि आपके पास तो किताब ही नहीं है, मेरे पास तो देखो इतनी किताबें हैं। ठीक है, भाई किताबें हैं तो वो कुरान मजीद में नहीं है कि गद्दे के ऊपर किताबें ला दी हुई हैं सारी, वो वाला सिस्टम सारा बना हुआ था। ठीक है, किताबें हैं लेकिन पढ़ना नहीं आती हैं, और क्या फ़कत किताबों से लोगों को दिखाना है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, यही सारा क्या खुलासा है। इसी के तहत क्या होते हैं, सारे सवालात होते हैं। अब हम कुछ इस्तिफ़तात पढ़ते हैं, आप देखें जवाब देते हैं या नहीं देते। एक मरतबा दरूद पढ़ लें सर। अच्छा जी, कफ़न का किसी ने सवाल पूछा हुआ है जी। कफ़न जी मैंने ख़रीद के रखा हुआ है, तो वो साल में तो मरा नहीं हूँ, ठीक है, इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो अब मेरे ऊपर खुम्स वाजिब होगा या नहीं होगा? उन्हें ख़रीदना थोड़ी है, पहली सूरत तो नहीं बन सकती ना, पहली सूरत कैसे बनाएंगे, क्योंकि वो तो खुद मर गया होगा, उसने क्या ख़रीदना है। ठीक है, दूसरी सूरत बन सकती है कि अगर जो है वो इस बंदे के लिए कफ़न को आमादा ना रखना अपना, इसकी शान के मुनाफी हो, और लोग तनकीद करते हों कि आप जो है वो इतने नेक शख्सियत हैं, अभी तक आपने कफ़न वगैरह बना के नहीं रखा हुआ। ठीक है, तो उस सूरत में क्या है, अगर तनकीद हो रही है तो जो उसने कफ़न ख़रीद के रखा हुआ है या कब्र ख़रीद के रखी हुई है, तो उसका खुम्स क्या हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा। अगर तनकीद नहीं हो रही, ठीक है, कफ़न बनाए ना बनाए, किसी के ज़हन में कोई ये बात ही नहीं है, तो फिर उस सूरत में क्या है, खुम्स वाजिब नहीं होगा। नहीं, ये इस्तेमाल नहीं किया गया। कफ़न का इस्तेमाल क्या है, ठीक है, हाँ, इस्तेमाल की हमने तारीफ़ क्या की थी, इंदल हाजा, जब ज़रूरत पड़ती है उस वक्त का इस्तेमाल कहलाता है। तो ये जो कफ़न को वैसे पहन के ले जाना, मस करना, या ऐसे पहनना मुज़ाहरे करने के लिए, जो कुछ भी है एहतजाज, ये कफ़न का इस्तेमाल तो नहीं है ना। हकीकी इस्तेमाल कफ़न का वही है जो मौत के बाद होगा। ठीक है, तो इसमें एक ही सूरत आती है, तो सही साने लिखी हुई यही सूरत है कि अगर इस तरह के कफ़न का मादा ना रखना अपने लिए, क्या शुमार होता हो कि ये अपनी शान को मुताबिक नहीं चल रहा, लोग तनकीद करते हों, तो फिर क्या खुम्स माफ़ होगा, वगरना माफ़ नहीं होगा। जी, उसने ख़ुद तो नहीं ख़रीदना ना, पहली सूरत कैसे है? ये अच्छी सूरत, ठीक है। हाँ, यही है कि करबला का जो कफ़न इन्होंने ख़रीद कर ले गए हैं, ये कहते हैं कि जब मैं मरूंगा तो उस टाइम पे फ़ौरन वारसों के लिए इसको आमादा करना मुश्किल होगा, तो लिहाजा अभी से आमादा करके रख रहे हैं। तो ये भी आसान, तुम अच्छे निकाली सूरत। अच्छा जी, एक और सवाल है। उसने कहा कि मेरे पास जी गाड़ी थी, वो पुरानी हो गई, तो उसको मैंने बेचा नहीं है, वो गाड़ी भी खड़ी है, तो दूसरी गाड़ी भी क्या हमने ख़रीद ली है, तो आप बताएं कि क्या खुम्स वाजिब होगा या नहीं होगा? यानी दो गाड़ियाँ होगी, एक पुरानी होगी, एक नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे आप हैसियत और शान को देखेंगे। ठीक है, जवाब भी ये दिया कि अगर आपके लिए जो है वो उस गाड़ी के साथ साथ नई गाड़ी रखना शान के मुताबिक है, और लोग तनकीद नहीं कर रहे कि माशाल्लाह दो गाड़ियाँ ये ले ली हैं, बड़ी याशी में आ गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कि नॉर्मल बात चल रही है, फिर तो खुम्स वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर तनकीद हो रही है कि ये जो अभी आपने गाड़ी ली है नई, जबकि पुरानी भी थी आपके पास, ये आपकी शान से बढ़ के है, तो फिर उसके ऊपर क्या होगा, खुम्स वाजिब होगा। तो ये सारे अगर मगर में क्या जवाब आएंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, और सवाल हम ये कहते हैं कि एक बंदा ये कहता है जी, मैंने जो है वो कैमरा भी रखा हुआ है, तस्वीरें भी हमने जो है वो बना के रखी हुई हैं, एल्बम वगैरह लगाए हुए हैं, तो आप बताएं कि ये जो चीज़ें, कैमरा मैंने रखा हुआ है, तस्वीरें, एल्बम वगैरह बना के रखे हुए हैं, इनके ऊपर खुम्स वाजिब होगा या नहीं होगा? किस क्यों? नहीं, मुनाफा घर में रखी हुई हैं, एक कैमरा उसने रखा हुआ है, बाकी वो तस्वीरें वगैरह बनाता रहता है, तो एल्बम तस्वीरों को उसने बना के रखी हुई हैं, कुछ तस्वीरें बना के लटकाई हुई हैं सारी इस तरीके से। हाँ, कीमत तो है, यकीनन कीमत तो है।
ये किस में जाएगा, पहले जाएगा कि किस में जाएगा? मौना में फिट करें ऐसे, मौना तहसील रिब में जाएगा या मौना तो सना में जाएगा? हाँ, मौना तो सना में जाएगा। तहसील रिब में तो आपने बेचने के लिए तो नहीं रखी, मौना तो सना में जाएगा। सना में आपने क्यों ये चीज़ें रखी हुई हैं? एक शौक़ है या डेकोरेशन के लिए यूँ रखी हुई हैं। अब वहाँ पे हम यही कहेंगे कि अगर ये शान के मुताबिक है, इस तरह का रवाज है, कोई ये फजूल खर्ची और इजाफ़ी चीज़ नहीं है, तो फिर तो खुम्स वाजिब नहीं होगा। और अगर ये फजूल खर्ची और इजाफ़ी है तो फिर क्या खुम्स वाजिब हो जाएगा। ठीक है। अब उसने कहा कि जी मैंने अपनी शख्सी सूरतें जो है ना बना के रखी हुई हैं, महफूज की हैं। सही सानी क्या फरमाते हैं कि माकाना जमाअहू मिन सवर मुनासिबन लिशान ही का सवर ही व सवर अकारिब ही फ़ला यजिब फ़ील खुम्स। यहाँ पे ये जुमला लिखा कि जो उसकी शान के मुनासिब हैं, जैसे उसकी अपनी तस्वीरें, उसके अक़रबा रिश्तेदारों की तस्वीरें जो शान के मुताबिक होती हैं, फिर तो ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये है कि हाजत फ़क़त मुतलक़न हाजत लिखा। ठीक है, पहले हम सवाल कर लें, आप महफूज रखें अपने सवाल। ठीक है जी, कफन का भी हो गया, कैमरे के अंदर लेके। जी जी, ये कि बंदे यहाँ पे आते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो शौक और सजारी बात है, इतनी तस्वीरें खिंचवाते हैं कि वो मुकम्मल एक कैमरे जितना खर्चा हो जाता है। अगर कि उनकी हैसियत के मुताबिक नहीं है, लेकिन वो कैमरे जितना ही मालियत लग जाए। आया उन्हीं पैसों से एक ही दफ़ा अगर वो अपना कैमरा ले लें, अगर उनकी हैसियत के मुताबिक नहीं है, तो हैसियत के मुताबिक नहीं है तो खुम्स वाजिब होगा। तो अब खुद कह रहे हैं कि हैसियत के मुताबिक नहीं है उनकी, लेकिन वो अपनी बचत की खातिर ऐसा कर रहे हैं, तो ऊपर उन्होंने बचत के साथ दे रहे हैं, हैसियत के मुताबिक नहीं दे रहे, फिर तो खुम्स वाजिब होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इज़ा कान तामीन अमरन मुतारिफ़न। हाँ, ये है उसने कि जी उसने इंश्योरेंस जो है ना कराई हुई है, अपने बच्चों की भी कराई हुई है, अपनी चीज़ों की भी कराई हुई है, तो ये इतनी ज़्यादा जो उसने इंश्योरेंस कराई हुई है, क्या इसका खुम्स वाजिब होगा या नहीं होगा? हाँ हाँ, ये भी हस्ब-ए-शानी में जाएगा सारा का सारा चक्कर। ठीक है, हस्ब-ए-शानी है और ये इजाफ़ी अखराजात नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, तो फिर ठीक है। अच्छा जी, इज़ा इश्तरा अल-मुकल्लफ़ किताबन वलम यक़रअहू व इन्नमा क़रा अहद औलादिही औ ज़ौजतिही औ सदीक़ी फ़लयस्क़ुत अनिल खुम्स। ठीक है जी, एक बंदा किताबें ख़रीदता है, ख़ुद नहीं पढ़ता, लेकिन उसके बच्चे पढ़ लेते हैं, बीवी पढ़, दोस्त वगैरह पढ़ लेते हैं, तो क्या इससे खुम्स साक़ित हो जाएगा? ठीक है, तो ये मौना में जाएगा। हमने कहा था कि मौना में ज़रूरी नहीं है कि फ़कत आपके अपने अखराजात हों, आपके अहल याल के अखराजात, जो दोस्तों को देते हैं वो अखराजात सारे इसमें आ जाएंगे। तो अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, बेगम पढ़ रही है, तो ये अगर आप उनके मुताबिक अखराजात कर रहे हैं जो उनकी हैसियत के मुताबिक हैं, तो फिर भी इसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। ठीक है जी। हाँ, अब यहाँ पे है, दो बंदे हैं, दोनों ने बकरियाँ रखी हुई हैं। ठीक है जी, एक को कहा कि तुम्हारी बकरियों के ऊपर खुम्स वाजिब है, दूसरे को कहा कि तुम्हारी बकरियों के ऊपर खुम्स वाजिब नहीं है। तो यहाँ पे क्या तल्लुकात की बात चल रही है या कुछ और चल रहा है? एक करीबा का मसला है, दूसरे का उसका मसला है। एक किस का मसला है? एक उसने मुनाफिक भी रखी हुई है, दूसरे ने गाय ज़रूरियात के लिए। हाँ, अहसन तुम कि एक ने जो बकरियाँ रखी हुई हैं कि उनका वो दूध बेचता है, गाय बकरियों का, वो उससे कमाई कर रहे हैं। जब उससे वो कमाई कर रहे हैं तो ये किस में चला जाएगा? मुन्ना तहसील रिब में चला जाएगा। तो इसकी बकरी गाय के ऊपर क्या खुम्स वाजिब हो जाएगा। और दूसरे ने जो रखी हुई हैं वो घर के इस्तेमाल के लिए रखी हुई हैं कि उसका दूध निकाल के बेचते नहीं हैं, फ़कत क्या पीते हैं। अच्छा, नतीजा तो एक ही निकल रहा है, वो कह रहे हैं कि जो हम इसका दूध बेचते हैं तो बेच के बच्चों पे लगाते हैं ना। ठीक है, तो हम क्या कहें, वो जो बेचने के लिए आप दूध इस्तेमाल करके, यानी इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं करते, बेच के उसका पैसा लेके वो बच्चों पे लगाते हैं। तो वो हर कोई ऐसे ही करता है, जो भी बंदा कमा रहा है तो आखिर पे लगाना कहाँ होता है, उसने अपने ऊपर ही लगाना होता है ना, बच्चों के ऊपर ही लगाना होता है। तो इससे क्या फ़र्क नहीं पड़ता, बुनियादी तौर पे देखा जाता है कि ये चीज़ आपने रखी हुई क्यों है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और सवाल भी है कि जो उन्होंने वो मशीन रखी हुई है घर में, खातून ने, ठीक है, एक खातून को कहा कि आपकी मशीन के ऊपर खुम्स वाजिब है, दूसरी खातून को कहा कि नहीं आपकी मशीन के ऊपर खुम्स वाजिब नहीं है, ये क्या चक्कर हो गया? हाँ, एक को हम कह गए कि एक ने जो मशीन रखी हुई है वो कपड़े लोगों को सीने के लिए रखी हुई है, उसकी अपने घर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो कपड़े लोगों को सी के देते। जो दूसरी है उसने अपने घर की ज़रूरत के लिए रखी हुई है। जो घर की ज़रूरत के लिए रखते हैं तो अगरचे बाज़ का सी के दे भी दें, लेकिन असल चीज़ क्या है कि उनकी ज़रूरत है, वो शान है। तो अगरचे बाज़ का लोगों को कपड़े सी के दे भी रही है, कभी कभार सी भी देती है, लेकिन बुनियादी मकसद देखा जाएगा कि इनकी भी ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है।
अगर वो मशीन उनकी अपनी ज़रूरत में आ जाएगी तो वो किस में चला जाएगा, मुन्नत व सन्ना में चला जाएगा, उसका खुम्स माफ़ हो जाएगा। अगर कहेंगे नहीं इनकी अपनी ज़रूरत नहीं है या इनकी शान के मुताबिक नहीं है लेकिन रखी हुई क्यों है ताकि लोगों के कपड़े सिएं और उनको दें, तो फिर क्या खुम्स वाजिब हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो अगला एक मसला है कि प्याज टमाटर और जो आटा वगैरह है किचन का, ये जो बच गया खुम्स की तारीख के ऊपर, ये किस में जाएगा, इसके ऊपर खुम्स वाजिब होगा या नहीं होगा? ठीक है, वाजिब होगा। आप कहेंगे भी प्याज टमाटर वगैरह उसने जो ख़रीदे थे वो तहसील रिब के लिए थोड़ी हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए तो नहीं है ना, मुन्नत तो तहसील रिब में नहीं है, बल्कि ये किस में आता है, मुन्नत व सन्ना में आता है। मुन्नत व सन्ना में आ रहा है, फिर क्यों खुम्स इसके ऊपर वाजिब कर रहे हैं? सन्ना ख़त्म हो गया और सरफ फेल ही नहीं हुआ। ठीक है, ये आप जवाब देंगे। आप कहेंगे है तो मुन्नत व सन्ना में, लेकिन मुन्नत व सन्ना की कितनी शराइत थी? 3 शराइत थी। उन शराइत में से जो है वो जो दरमियान वाली शर्त थी असरफुल फेली वो नहीं हुआ। ठीक है, ये अभी फ़ेलन इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जब ये इस्तेमाल नहीं हुआ, चीज़ बची हुई है, तो उसके ऊपर क्या होगा, खुम्स वाजिब हो जाएगा। जी अगले साल में होता है, इसको अगले साल में शुमार। हाँ, अगले साल में इस्तेमाल होना, नहीं हफ्ते बाद इस्तेमाल होता है। हफ्ते बाद टमाटर आटा तो मिल जाता है ना, इसको आप इन सूरतों में नहीं डाल सकते। ठीक है, वाज़े। अगले साल में इस्तेमाल हो, उसको हरज में ना हो। हाँ, ये ऐसी है, यानी आटा जो बचता है, टमाटर बचते हैं, उनको आप इसमें नहीं लेकर जा सकते। अच्छा जी, एक और सवाल है कि एसी के ऊपर आपने खुम्स वाजिब करवा दिया जी, वो असल में इधर आपको हवा लग रही है, उधर वाले गर्मी है। ठीक है, आप पंखा चला दें। एसी का सवाल आ गया जी। एक मौलाना साहब के पास बंदा आया तो उसके एसी के ऊपर उसने कहा कि आपका खुम्स निकालना वाजिब है, जो आपने घर में एसी लगाया हुआ है। ठीक है, दूसरे को कहा कि आपके एसी का खुम्स निकालना वाजिब नहीं है। ठीक है, वजह क्या बनी? वो उसके काम के दफ्तर कैसे था, इसमें काम करता था। अच्छा, ये वाला उसके घर कैसे, अपने घर के। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि है उनके घर का, दोनों के घर कैसी था, फिर भी फ़र्क हुआ। इस्तेमाल अगले साल करना है। नहीं, इस्तेमाल फ़ेलन कर रहे हैं। हाँ, फिर शान आप ले लें कि एक आप कहें कि वो बेचारा मजदूर था, रहता भी मोहल्ले में था, और उसने ऐसे बचने कर बड़ा एसी लिया। ठीक है, ताकि जो है वो निज़ाम चले, उसका थोड़ा क्या हो जाए, अयाशी वाला निज़ाम बन जाए। तो वो ज़रूरत नहीं करने की, जो गर्मी बहुत थी और उसको ज़रूरत थी उसकी, लेकिन ये ज़रूरत है इसकी, लेकिन मुआशरे में क्या है, इसको अयाशी वाली ज़रूरत समझा जाता है। सब पंखे कूलर में रह रहे हैं ना, चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, तो इसने थोड़ा कहा कि माहौल और अच्छा बना लें। ठीक है, तो यानी सवाब का काम किया इसने, गलत काम नहीं किया। बीवी बच्चों के लिए किया है, अगर कुर्बत अल्लाह की नियत है तो नेकी का सवाब मिलेगा, लेकिन अहले बैत और सादात का हक निकाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, नेकी करें अपने पैसे में, ठीक है, दूसरे के पैसे में ना करें। अच्छा, एक और यहाँ पे बच्ची मसला पूछती है कि जी मुझे दादी ने जो है ना वो बर्थडे पे या वैसे उसने क्या गिफ्ट दिया, वो जेवरात थे, गिफ्ट थे। वो कहा कि अभी तो मैंने नहीं पहने, वो तो जेवरात क्या हैं, अभी इस साल तो मैं नहीं पहनूंगी, 2-3 साल बाद शायद पहनूँ, वो बड़े बच्चियों वाले। तो क्या उनके ऊपर खुम्स वाजिब होगा या नहीं होगा? हाँ, हदिये के ऊपर खुम्स वाजिब है सही सिसानी के मुताबिक। तो हम क्या कहेंगे कि उसके ऊपर खुम्स वाजिब है, क्योंकि वो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, सवाए इस सूरत में कि अगर वो अभी ना पहनती है, एक शाद व नादिर सूरतें हैं कि ये 2 है। ठीक है, वगरना आम तौर पे क्या है, खुम्स वाजिब हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, यही वो हम कह रहे हैं ना कि अगर उसको हदिया मिला और उसने सोना रख लिया, उसने कहा कि ये मैं सोना महफूज कर रही हूँ, मेरी शादी होगी तो उस वक्त मैं पहनूंगी, तो हम उससे पूछेंगे कि अगर अभी ना करो तो क्या मुश्किलात हो जाएंगी? वो कहेगी हाँ मुश्किलात हो जाएंगी, ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो इस सूरत में क्या है, उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, शख्स इश्तरा दुकान बिलअक़सात फ़हल मा यदफ़उ मिनल अक़सात शारियन। अच्छा, एक बंदे ने जो है वो दुकान ख़रीदी है किस्तों के ऊपर। ठीक है जी, तो क्या इस दुकान के ऊपर खुम्स वाजिब होगा या नहीं होगा? हाँ जी, कोई दकीक इसका जवाब दे। किस्तें कुछ दी भी हैं, किस्तों में दुकान ख़रीदने क्या मतलब है कि ज़ीरो तो नहीं है ना। किस्तों में दुकान ख़रीदी, 3-4 किस्तें दे चुका है, बाकी किस्तें उसने नहीं दी। हाँ, आप ये कहेंगे जितनी किस्तें दे चुका है उसके ऊपर खुम्स वाजिब होगा। यानी उसकी जो दुकान है ना, हम यूँ कहते हैं कि दुकान जो पूरी इसकी दुकान है, उसमें से कुछ दुकान क्या होगी, मकरूज़ होगी। मकरूज़ कौन सी दुकान है? जिसकी किस्तें अभी तक नहीं दी।
ठीक है। जिसकी किस्तें अभी तक नहीं दी वो कर्ज़ में चली जाएगी, कर्ज़ के ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होता। और जितनी फ़ीसद दुकान का कर्जा अदा कर चुका है वो उसका अपना माल हो गया। जब उसका अपना माल हो गया तो है तो दुकान उसकी, लेकिन उसके ऊपर क्या खुम्स वाजिब हो जाएगा, क्योंकि ये मुमना तहसील रिब में है और आइन इसकी बाकी है। ठीक है जी। अच्छा जी, दो बंदे हैं जो दोनों ने जो है वो किस्तों के ऊपर क्या है मोटरसाइकिल ख़रीदी है। ठीक है जी, किस्तें क्या है दो किस्तें भी दोनों ने अदा कर दी हैं। एक को कहा कि जी आपकी जो है वो खुम्स वाजिब, जितनी किस्तें अदा कर चुके हैं उसमें खुम्स वाजिब है। दूसरे को कहा कि खुम्स वाजिब नहीं है, पूरे वाजिब नहीं है। मामला सलाह में आता है जिसकी असली हालत है उसके ऊपर नहीं होगा तो दूसरा है उसका। जी जी, फ़र्क की एक वजह ये हो सकती है कि एक की जो मोटरसाइकिल थी वो कारोबारी मकासद की खातिर थी, ज़रूरत उसकी नहीं थी। अगर ज़रूरत में डाल दें तो वो फिर उसकी मुनज़ सना में आ जाएगी। तो कारोबारी मकासद की खातिर जो भी चीज़ होती है उसकी बाकी उसका खुम्स देना पड़ता है। तो जो दो किस्तें उसने अदा की हैं क्योंकि वो उसका बन रहा था मुमना तहसील रिब बन रहा था तो उसका खुम्स वाजिब हो गया। बाकी जिसकी पूरी मोटरसाइकिल के ऊपर नहीं है वो चूँकि क्या मुन्नत सना है, वो कर्ज़ की वजह से वाजिब ना कहें या जितनी किस्तें अदा कर चुके हैं फिर भी मुन्नत सना बन रहा है, अपनी ज़रूरत की चीज़ बन रही है, इस वजह से क्या खुम्स वाजिब नहीं है। अच्छा, दरख्तों की मिसालें ले आएँ कि उनके पास क्या है दरख्त हैं, तो आपने कहा कि आपके दरख्तों के ऊपर सारा खुम्स अदा करना क्या है वाजिब है। ये कब कहेंगे कि दरख्तों के ऊपर खुम्स अदा करना वाजिब है? हाँ, अगर दरख्त इस मकसद की खातिर रखे हुए हैं कि इनकी जो फल वगैरह होगा वो हम सेल करेंगे बेचेंगे, या इनकी जो टहनियाँ वगैरह काट के लकड़ी बना के वो हम बेचेंगे, फिर तो क्या उसके ऊपर खुम्स वाजिब हो जाएगा। अच्छा, एक मोमिन को कहा कि आपके जितने दरख्त हैं उनके ऊपर खुम्स अदा करना वाजिब नहीं है, हालांकि उनकी लकड़ियों में वो क्या महफूज करते हैं सारी। फ़र्क क्या होगा कि वो लकड़ियाँ अपने लिए महफूज करते हैं जबकि ये वाले क्या है बेचते हैं। तो जो बेच रहे हैं उन दरख्तों पर खुम्स वाजिब होगा, जो बेच नहीं रहे लकड़ियाँ अपनी महफूज कर रहे हैं उनके ऊपर क्या है खुम्स वाजिब नहीं होगा, बशर्ते कि वो लकड़ियाँ क्या है इस्तेमाल भी हो चुकी हों। अगर वो लकड़ियाँ इस्तेमाल नहीं होती अभी पड़ी हुई हैं तो जितनी पड़ी होंगी खुम्स की तारीख के ऊपर, अगर ये दो शर्तें मौजूद ना हों तो क्या है खुम्स वाजिब होगा। और वो बल्तिस्तान गिलगित के बरादरान बताते हैं कि जब शादी वगैरह किसी ने करनी होती है तो वो लकड़ियाँ जमा करते हैं बाकायदा। ठीक है, तो अब वहाँ पे खुम्स की तारीख आ गई है तो उसे बेचते क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि हमें ज़रूरत है बाद में, क्योंकि हम अभी से जमा ना करें तो बाद में क्या है मुश्किल हो जाएगी, या रवाज इस तरह का चला हुआ है, तो फिर तो अगरचे वो अभी इस्तेमाल ना भी हो तो उनके ऊपर क्या खुम्स साकित हो जाएगा। ठीक है जी, टाइम ख़त्म हो गया। ठीक है जी, सवाल भी ख़त्म हो गए। और कोई सवाल? इस तरह के सारे सवाल आएंगे तो वो इसी में क्या फिट करेंगे, ये कानून क्या आपको कुल्ली मिल गया इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।